नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र भैया जी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी एक्ट लागू करके क्या गलतियाँ की हैं? पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी एक्ट जो ये लागू हुआ है, ये इतना ज़्यादा समाज में बुरा प्रभाव डालेगा। छोटी सी बात मान के चलिए, आप किसी सामान्य जात के लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये डायरेक्ट गिरफ्तारी आप करा दे रहे हैं। सामान्य वर्ग का कोई लड़का अगर झूठे आरोप में जेल जाएगा तो क्या वो जेल से आने के बाद वो क्या करेगा? क्राइम ही तो करेगा। जिन्होंने उसको ज़बरदस्ती झूठे आरोप दे के उसको जेल भिजवाए हैं, इससे इस कानून से तो पूरे हिंदू में क्राइम होने जा रहा है भाई। एक दूसरी बात, आप इस विषय पर, इस कानून के विषय में आप कभी कहीं चर्चा हुई भारत सरकार के द्वारा? आज इस कानून को 80-70% लोग जान ही नहीं रहे हैं इस कानून में क्या क्या है। बताइए, इसमें SC ST का तो एक तोहफा हम लोगों को पहले ही मिल चुकी थी दवाई, अब ये दूसरा गाज गिर गई है। बताइए मुझे इसके बाद क्यों मैं परेशान हूँ भाई? मुझे इस और दूसरी बात, किस जाति ने, किसने ये मांग किया कि यूजीसी आप लाइए? सरकार बताए, अपने मन से आप थोप रहे हैं। दूसरी बात, सामान्य वर्ग की आप रीढ़ तोड़ रहे हैं। जो आपके सबसे पेट होते हैं, निस्वार्थ भावना से रहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, जो आपके ब्लाइंड सपोर्टर हैं, आप उन्हीं के ऊपर एक कार्रवाई कर रहे हो। कहाँ रहेगी भाजपा की? तो अगर ये कानून न बदला तो भाजपा की तो तेरही होने जा रही है। 2027 नहीं, 2029 में सब चले जाएंगे, ये मेरी वादा है। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप इस प्रजातंत्र में अगर न्यायालय न होता तो आज ये सरकार कुछ भी कर सकती थी। माननीय न्यायालय का आज हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा भाजपा के अग्रिम श्रेणी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके मुंह पर कोर्ट के द्वारा बहुत ज़बरदस्त तमाचा लगा हुआ है। और साथ ही साथ मुझे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन न्यायालय पर भरोसा लोगों के द्वारा किया गया है और इसके लिए माननीय न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस यूजीसी एक्ट के पारित होने के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। दूसरी बात, इस यूजीसी के कार्यक्रम में हम लोग मान के चलिए योगी के साथ हैं, हमने योगी पर वोट दिया है ना। योगी एक भी सामान्य का नेता, चाहे ब्राह्मण ठाकुर व्यापारी नेता, अभी तक इस पर एक भी बयान नहीं दिए हैं। एक बयान अभी किसी का नहीं। आप गलत कह रहे हैं। योगी सरकार ने, स्वयं योगी जी गोरखपुर में रवि किशन और अपने अन्य विधायकों के साथ उतरकर रोड पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। वो जो आप कह रहे हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं था। आज 11 तारीख से कानून लागू हुआ है। हमें बताइए कि क्या हुआ है। ये दूसरी बात, हमने योगी जी को चुनाव जिताया है। जब वो काट के उल्लू की तरह बैठे ही रहेंगे और सारा काम दिल्ली से हो रहा है तो हमें उनसे क्या मतलब है? हमने उनको जिताया था इसलिए ना। जब उनकी कुछ चल ही नहीं रही है, उनका कोई वजूद ही नहीं है, तो मैं उनको क्यों जिताऊंगा? मैं भाजपा को क्यों वोट दूंगा भाई? योगी जी की जब कुछ चल ही नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के नेताओं का कोई पता ही नहीं है, इस पे अपनी 4 बात नहीं रख पा रहे हैं। बताइए, मतलब घर की बहू बेटियां, जो हमारी आपकी बहन बेटियां हैं, वो कॉलेज में जाएंगी, अन्य जाति और वर्ग के लोग उनसे ये जो कहते हैं अपमानजनक शब्द है, कहा नहीं जा सकता, करेंगे। अगर उस पर सहमत सामान्य घर की बहन बेटियां नहीं दे रही हैं तो जेल जाएंगे। इसमें SC ST में तो गिरफ्तारी बाद में, इसमें तो सीधा पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो डिग्रियां आपकी हैं वो फाड़ के बहा दी जाएंगी। अब आप समझिए कितना खतरनाक आने वाली पीढ़ी के लिए है ये कानून। अगर भाजपा इस पर जल्द से जल्द रोक नहीं लगाती है तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाजपा का वजूद एकदम मिटने जा रहा है। ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, ये मेरा वादा है आपका। जी, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में रही, क्या वैसी स्थिति 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है? बिल्कुल। अगर ये कानून लागू नहीं हुआ तो 2027 में इससे भी बड़ी बम्पर जीत योगी जी को मिलेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर कदाचित ये कानून लागू हो गया
तो वही मायावती अखिलेश वाली हालत इनकी हो जाएगी, और वो जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार बना लेंगी। इसलिए योगी जी से निवेदन है, इस कानून को जल्द से जल्द हटाने का प्रयास करें, नहीं आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।